क्यों भूली गरे अपना यो ना देश तुम्हारे, फिर पीछे पछताओगे कर ले सोच विचारे। बिन सतगुरु पावे नहीं घर अपने की राह, सतगुरु शरण लाग के सोरत सबद समा। ब्रह्मा विष्णु महेश, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी की पूजा करने वालों को क्यों राक्षस कहा? राक्षस स्वभाव का धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दुष्कर्म करने वाले मूर्ख क्यों कहा गीता जी में? जैसे तमोगुण भगवान शंकर की पूजा की थी रावण ने, तमोगुण भगवान शिव से अतिरिक्त किसी को नहीं माना, ये दोष उसके गुरु का था। उस अज्ञानी ने बता दिया कि वेदों में भगवान शिव ये जटाधारी तमोगुण शिव ही सर्वेश्वर है, महेश्वर है, मृत्युंजय है, कालज्ञ है, पूज्य है, सर्व सब सुखदायी है। अब उस रावण ने गुरुदेव की उस अज्ञान पर विश्वास करके और तन मन धन से समर्पण करके भगवान तमोगुण शंकर को इष्ट मानकर इतना कठोर तपस्या की, अपना सिर भी काट कर चढ़ा दिया। ऐसे धड़ यहाँ से काटा था ना और समर्पण कर देता। जैसे उसने 10 शीश काटे तो 10 के 10 उसको मिल भी गए। इतना कि ये लाभ दे देते हैं, उसको धन दे दिया क्योंकि रिद्धि सिद्धि इनके पास है, भगवानों के पास। ये यहाँ के खिलौने दे देते हैं, आगे भविष्य का इनके पास इनकी पूजा से खख नहीं होता, मोक्ष नहीं हो सकता। तो रावण ने साधना की तमोगुण भगवान शंकर की और आखिर में राक्षस कहलाया। शराब पीने लग गया, मांस खाया करता, परतरिया को उठा लिया सीता जी को, इससे दुष्कर्म और क्या करेगा, अपनी माँ को पत्नी बनाने की चेष्टा कर रहा था। तो कहते हैं ये तमोगुण भगवान शंकर के उपासक रावण की गति थी, जिसके ऊपर सती थी, जिसको कोई सी भी संज्ञा दे लो सारी फटे। राक्षस स्वभाव को धारण किया हुआ, मनुष्यों में नीच दुष्कर्म करने वाला और मूड। अरे तेरा गजब हो, कहाँ से के कुकर्म कर लिया, एक औरत को उठा लाया, कितने बहाने बना के। अब दूसरा तमोगुण भगवान का उपासक एक भस्मागिरी था। उस भस्मागिरी ने ये गिरी, पुरी, नाथ, ओगड़, नागा, ये सारे भगवान शंकर तमोगुण के अनुयायी हैं, उपासक हैं। तो भस्मागिरी ने भगवान शंकर के कैलाश पर्वत के ऊपर उसके मकान के सामने बैठ गया, ऊपर को पैर नीचे ने सिर करके सिरासन पर, और साधना करता रहा। 12 वर्ष जब साधना कर ली तो एक दिन पार्वती जी ने कहा कि हे भोलेनाथ, हे भगवान महादेव, आप देवों के देव हो, महादेव हो, आपके सामने आपका उपासक क्या याचना कर रहा है, आप इसको प्रदान कर दो। तब भगवान शंकर जी ने कहा कि मांग भाई भस्मागिरी, क्या मांगता है? भस्मागिरी ने कहा प्रभु आप वचनबद्ध हो कि मैं मांगू आप मुझे प्रदान कर दोगे। भगवान शंकर ने सोचा कि मांगेगा, एक सिद्धि मांग लेगा, एक रिद्धि सिद्धि मांग लेगा, मैं दे दूंगा। तो उसने भगवान ने कह दिया, शंकर जी ने, तमोगुण भगवान शंकर ने बोल दिया तथास्तु, जो तू मांगे मैं वही वचनबद्ध होता हूँ। तब उसी समय खड़ा हो गया वो तो सीधा, और कहने लगा भगवान जो भस्म कड़ा है ना आपके पास, ये भस्म कड़ा दे दो मुझे। अब भस्म कड़े में क्या विशेषता थी? कड़ा जो भगवान ने हाथ में पहन रखा था, उस कड़े को किसी के सिर पे रख के यूँ बोल दे भस्म, वो उसको जला देता था। तो भगवान शंकर ने सोचा भाई साधु योगी साधु भगत है, जंगल में रहता है, अपनी सुरक्षा के लिए मांगता होगा, वो भी निकाल के दे दिया अगले भाई। जो ही उस तमोगुण उपासक भस्मागिरी के हाथ में वो कड़ा आया, भस्म कड़ा, उसी समय त्योर बदल गया। कहने लगा भगवान शंकर अब होले होशियार, तुझे मारूंगा, तुझे भस्म करूंगा,
और पार्वती को अपनी पत्नी बनाऊंगा। मैंने इसी उद्देश्य से साधना की थी, तेरा भस्म कड़ा मांगू। अपने आत्मा भस्मागिरी पीछे पीछे, और जिसको सर्वेश्वर महेश्वर मृत्युंजय कालेजय और यो सब का मालिक वो आगे आगे भाग रहा, खकाट ठा रखा है तरह के भैया। अगर ये अविनाशी थे तो बाजा क्यों, डर किस चीज़ का था हमारे भाई, आजा इतना भी मत ना डटी। तो वो पता था कि तो एक महीने हो गया, तू गया काम थे भस्म कहते मरेगा, तो भाग लिए। अब इसको कितना बढ़ा जाए चैप्टर को उतना बढ़ सकता है। पार्वती रूप धारण करके भगवान आए, उसको गंड हथ नाच नचा कर भस्मागिरी को मार दिया। तो कहने का भाव ये है कि ये गीता जी का 7वें अध्याय का 12 से 15 श्लोक ये स्पष्ट कर रहा है। उसके लिए ये उदाहरण देना पड़ा इस कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए कि तमोगुण, इन तीनों गुणों के द्वारा जिनका ज्ञान हरा चुका, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी की साधना पर जो आरूढ़ आगे नहीं किसी की सुनना चाहते, वो राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीचे ओए स्त्री गंधा के स्वभाव का अपने जिसको इष्ट मान रहा, गुरुदेव मान रहा, उसकी पत्नी के ऊपर बदनीति से दुष्ट कर्म नीच और कौन होगा? मनुष्यों में नीच दुष्कर्म करने वाले मूर्ख मूढ़, यानी साधना भी करन विवेक नहीं, आगे के बनेगा तेरी साधना से वो मूढ़ कहे। सत साहि